हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज पहला दिन था और पहला दिन किस प्रकार का रहा है इसको हम समझेंगे, जानेंगे कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो इस आईपीओ ने रिसीव किया है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ जैसे मैंने कहा पहला दिन आज कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हैं, 20 एंड 21 जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, जिसमें 500 करोड़ के आसपास का इशू है। फ्रेश इशू है करीबन 180 करोड़ का, तो बाकी का 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। जो बड़ा पोर्शन है, वो जो मेजर पोर्शन है, वो दोस्तों किसका है, ओएफएस का आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेश इशू तो मात्र 180 करोड़ का है। इसके अलावा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों इस आईपीओ में एक लॉट में आपको 125 शेयर मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये बस इस बात का ध्यान रखिएगा। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,95,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आती है, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 1,750 शेयर आपको लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए 2,10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं जो स्मॉल चेन्नई मैक्सिमम कैटेगरी है, वहाँ पे आप 66 लॉट तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बिग चेन्नई कैटेगरी आती है, जहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,05,000 रुपये यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये देखते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितने कितने शेयर ऑफर किए गए। तो बात ध्यान रखिएगा, पूरे QIBs को 50% हिस्सा जो है वो ऑफर किया गया, जिसमें से कल 30% हिस्सा जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को दोस्तों एलोकेट कर दिया है। अब बचता है इनके पास 20%। याद रखिएगा ये एक्स एंकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर HNI कैटेगरी आती है, जहाँ पर 15% इशू दिया गया है। इसमें याद रखिएगा 10% जो है वो बिग HNI को है, यानी जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की होगी, 10% उनको दिया गया। टोटल अलॉटमेंट आएंगे 2,380। वहीं जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी है, जहाँ पर आपको 10 लाख से कम की बिड देखने को मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा 5% हिस्सा जो है वो उनको दिया गया है। करीबन 1,190 अलॉटमेंट यहाँ पर आएंगे। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसको 35% इस आईपीओ में हिस्सा दिया गया है। 1,16,666 1,16,666 अलॉटमेंट्स यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से याद रखिएगा पूरा 100% जो डिवीजन है वो किया गया है बिटवीन ऑल द कैटेगरीज। अब आते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे। तो दोस्तों एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन है, QIB से शुरू करते हैं। पहले दिन के अंदर QIB कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं कोई खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखा नहीं गया। 0.01 टाइम दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, मतलब 83,000 शेयर के सामने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 0.605 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे तो पहले दिन के अंदर कोई खास पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। ओनली 60 लाख रुपीज़ जो है वो आते हुए देखने को मिले फ्रॉम QIBs। अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए पहला दिन जो है वो अपने आप में कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर पहले दिन आपको इतना कम सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। पॉइंट क्या होता है कि सेकंड डे और थर्ड डे, स्पेसिफिकली दोस्तों सेकंड भी छोड़ दीजिए, थर्ड डे क्या कर रहे हैं QIBs, उसके ऊपर बाजार नज़र रखता है कि QIBs में क्या अप्लाई कर रहे हैं, QIBs में कौन अप्लाई कर रहा है, क्या FI अप्लाई कर रहे हैं या DI अप्लाई कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स, या फिर हर एक कैटेगरी की तरफ से आ रहा है QIBs के अंदर भी, तो वो बाजार महत्वपूर्ण दिखता है। फिर HNI कैटेगरी पे आते हैं। HNI पोर्शन दोस्तों पहले ही दिन के अंदर मोर देन 2 टाइम्स भर गया, करीबन 62 लाख शेयर के सामने 1,62,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 194 करोड़। अब इसमें दोस्तों जो बिग HNI कैटेगरी है वो याद रखिएगा 2.02 टाइम सब्सक्राइब हुई। यानी पहले दिन के अंदर जो बिग HNI कैटेगरी है वो 2 टाइम बढ़ चुकी है। 41 लाख शेयर्स के हमने अभी तक 84 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, और 194 में से 101 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों आज के दिन बिग HNI की तरफ से हमको आते हुए दिखे। वहीं जो स्मॉल चेन्नई पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो चुका है मोर देन 3.75 टाइम्स। 20 लाख शेयर के सामने 78 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 93.664 करोड़। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पहले दिन जो HNI कैटेगरी है उनकी तरफ से तो इस आईपीओ को फुली सब्सक्राइब कर दिया गया है, मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया है, और कुल मिलाकर 194 करोड़ रुपीज़ दोनों ने मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर लगा दिए। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी। अब रिटेल पोर्शन जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 1,45,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 2,89,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 347.654 करोड़, राइट। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है, ये पहले दिन के अंदर जो सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिला है वो है 1.55 टाइम्स। जी हाँ, करीबन कंपनी को पहले दिन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए फुल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। पहले दिन के अंदर दोस्तों जो आईपीओ है उसको आप पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया। दूसरी बात, कंपनी को करीबन 540 करोड़ से ऊपर मिले हैं,
तो ये बात तो है कि दोस्तों आईपीओ पास हो चुका है, अभी तक हमको क्यूआईबीज का पैसा नहीं देखने को मिला, उसके बावजूद भी आईपीओ को इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आईपीओ बढ़िया कर पाएगा या फिर अपने आप में आईपीओ में कोई दम नहीं है। देखिए, सबसे तो आपको एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस समझना पड़ेगा उसके लिए। दोस्तों जो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, जो कंपनी है, वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है और एक सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी दोस्तों 25 साल पुरानी मैसूरू बेस्ड वर्टिकल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, असेसमेंट एंड प्रॉक्टरिंग, लर्निंग और स्टूडेंट सक्सेस सॉल्यूशंस। जी हाँ, कंपनी बेसिकली अपने जो सॉल्यूशंस है वो दोस्तों किसको देती है, वो देती है B2B कस्टमर्स को, राइट, बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स को दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है, जो पब्लिशर्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं या फिर टेस्टिंग एजेंसीज होती है। 60% यानी जो इनका करीबन 230 करोड़ का टॉप लाइन है वो आता है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से, 20% यूरोप से आता है और 8% भारत से आता है, और बाकी सब बचा हुआ जो भी होगा वो एशिया से आपको आता हुआ देखने को मिलता है। बट ये बात सही है कि जो पियर्सन ग्रुप है वो ऑलमोस्ट कंपनी को 59% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। एक ग्रुप से कंपनी का 59% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ा रिस्क है, क्योंकि अपने आप में दोस्तों एक ही जगह से अगर आपको 60% रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है तो वो बहुत मेजर चंक है जो आपको आता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर कोई एक ये कस्टमर चला गया तो कंपनी का बिजनेस ही ढह जाएगा, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस में सीजनैलिटी रहती है। FY 22 से 25 के बीच में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो 14% की कैगर से ग्रो किया है, अपने आप में अच्छी ग्रोथ है। वही जो नेट प्रॉफिट है अगर उसमें मदर इनकम को हटा दें तो वो 13% की कैगर से बढ़ा है। करीबन 233 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों FY 25 में कंपनी ने रिपोर्ट किया, जिसमें जो अदर इनकम थी वो 73 करोड़ के आसपास थी, अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देते। इसका मतलब ये कि कंपनी का ओवरऑल 31% मार्जिन का बिजनेस है। पैट करीबन 35 करोड़ के आसपास का था। इसको मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, करीबन 26 के आसपास आ जाता है। सो बताने वाली बात क्या है कि कंपनी का जो ओवरऑल मार्जिन है वो अपने आप में काफ़ी आपको हेल्दी देखने को मिलता है, बिकॉज कंपनी अच्छा मार्जिन ऑपरेट करती है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। पर जैसा मैंने कहा, सीजनैलिटी दोस्तों इस बिज़नेस में रहती है। तो अगर आप Q4 FY देखेंगे और या फिर जो कमर्शियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर होता है वह ध्यान रखिएगा, उसमें हायर बजट आते हैं कस्टमर से, और एक्सपेंस भी अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ओवर द ईयर, और मार्जिन जो होता है H2 के अंदर वो मच स्ट्रॉन्गर होता है देन H1। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो सेकंड हाफ रहेगा इनके बिजनेस का वो आपको हमेशा मजबूत देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ से। तो इसीलिए जो Q1 FY 26 का कंपनी का रेवेन्यू आया वो 56 करोड़ का हमको आता हुआ देखने को मिला विद अ पैट ऑफ 6 करोड़। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया रहा। प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप में कुछ खास अच्छा नहीं है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कोर ऑपरेशंस पे वो 12.5% के आसपास है, तो ये थोड़ा सा कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो दोस्तों प्राइसिंग कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ मल्टीपल ऑफ 35, राइट। अब इसमें अगर आप ट्रेजरी अर्निंग मल्टीपल देखें तो करीबन वो 45 गुना के आसपास आता है अगर ट्रेजरी इनकम को बढ़ा दें। तो ये बात ध्यान रखिए कि ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है उसमें वैल्यूएशन के हिसाब से तो ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ने वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई रखी है। ओवरऑल एक लार्ज डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी ऑलमोस्ट 36%, ये बात ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट कर रही है ताकि जो प्रमोटर का डेट है उसको कंपनी क्लियर कर सके, राइट। और इसके अलावा कंपनी डिपेंडेंट जैसे मैंने कहा पियर्सन पर है, तो वो रेवेन्यू जो हमेशा वहाँ से आता हुआ देखने को मिलेगा वो हमेशा एक पॉइंट रहेगा कि क्या यहाँ पे एक कस्टमर चला तो नहीं जाएगा। ये हमेशा एक प्रॉब्लम वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसलिए कंपनी को कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरीके से और क्लाइंट्स जोड़े, बड़े क्लाइंट्स जोड़े, ताकि जो एक बड़ा हिस्सा एक ग्रुप से आ रहा है वो हिस्सा कम होता हुआ देखने को मिले, प्लस उनको भी मैनेज करें, राइट। तो ध्यान रखिए 180 करोड़ का फ्रेश इशू कंपनी लेकर आ रही है, जिसमें 62 करोड़ रुपए कंपनी लैंड और बिल्डिंग पे खर्च करेगी। आईटी इंफ्रा अपग्रेड के लिए 55 करोड़ कंपनी ने कहा है कि खर्चा होगा। इसके अलावा ब्राउनफील्ड कैपेक्स करेगी फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम 40 करोड़ के लिए। बाकी का 320 करोड़ का दोस्तों ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे होगा क्या, जो प्रमोटर का हिस्सा है 95% से वो 59% पे आ जाएगा। और ये जो 320 करोड़ है इसमें से ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का बताना है कि 300 करोड़ तो जो है वो डेट जो एक गारंटर के तौर पे कंपनी रखती है प्रमोटर से, उसको रीपे करेगी उस ओएफएस से, अब ऐसा बताया गया है। बट ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी देखिए कंपनी बढ़िया है, कंपनी अच्छी ग्रोथ भी कर रही है, बट कुछ इश्यूज भी आपको नजर आ जाते हैं। बाकी जीएमपी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों जो जीएमपी है उसमें आप कह सकते हैं कि अभी 15.5 रुपीज़ पे प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 13%। अब आप कह सकते हैं प्रीमियम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 30 पे खुला था, अभी उसका जस्ट आधा आपको चलता हुआ दिख रहा है। ये सवाल है कि कितना टिक पाएगा, बट आई थिंक अभी सब्सक्रिप्शन पहले दिन तो अच्छा आ गया, कल के दिन एंकर बुक भी अच्छी हमको आती हुई देखने को मिली। सो लेट्स सी किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता है, अब उसी पे डिपेंड करेगा ये आईपीओ।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।